हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स में आज आप बच्चों के लिए जो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ वो बेसिकली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे बेस्ड हैं। और ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आप मेरे पुराने यूट्यूब जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, तो जो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ अ मैन इज 100 kg व्हेन ही इज इन रॉकेट मूविंग विद स्पीड ऑफ 4.2 into 10 की 7 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द अर्थ। व्हाट विल बी his mass and observed by an observer on the earth and the observer in his rocket। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है। दूसरे वाला क्वेश्चन है what is the length of a road that is 1 meter road moving parallel to its length when its mass is 3/2 times of its rest mass। so length of the rod is 1 meter। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी पे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चंस में है कि कोई ऑब्जर्वर अर्थ पे है, कोई एक मैन जो है वो अर्थ पे, उसका वेट है 100 kg। किसी ऑब्जर्वर ने उसका वेट जो है वो मेजर कर लिया, दैट इज 100 kg। जब वो किसी रॉकेट में मूव करेगा, दैट इज द रॉकेट में जब वो मूव करेगा, रॉकेट के अंदर है जब वो रेस्ट पे, मतलब कि रॉकेट के विद रेस्पेक्ट, क्योंकि रॉकेट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये जब ये रॉकेट में जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चंस ये है, और इसकी स्पीड कितनी है रॉकेट की 4.10 की 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले उसका 100 kg वेट था, भी वो रॉकेट में बैठा, रॉकेट जब वो मूव करने लग पड़ा 4.10 की 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो ऑब्जर्वर अर्थ में है उसके लिए इसका मास क्या होगा, अंडरस्टैंड। और जो ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर जो कि उसके विद रेस्पेक्ट टू, जो कि रेस्ट में है, रॉकेट के अंदर है ये सेकंड वाला ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, तो इस ऑब्जर्वर के लिए, इस फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर के लिए और सेकंड वाले ऑब्जर्वर के लिए जो मैन है उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो मैन एज बेसिकली यहां पे है, पहले उसका 100 kg, मतलब उसका रेस्ट मास कितना है 100 kg है। तो रिलेटिविस्टिक मास मतलब कि मास जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव है, वो मोशन पे डिपेंड करती है। v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू फ्रेम। तो एक फ्रेम ये हो गई बच्चों, वन फ्रेम, और एक जो है वो मूविंग फ्रेम। तो s डैश ये है मूविंग फ्रेम, अंडरस्टैंड। तो फ्रेम मतलब जहां पे ऑब्जर्वर बैठा होता है। एक ऑब्जर्वर ने एक मैन का वेट किया 100 kg, वो रॉकेट में गया। अब इसके लिए क्या होगा, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए मास होगा, दैट इज m इज दिस वन। और इस वाले के लिए क्या होगा, सेकंड वाले के लिए, जो सेकंड है एन ऑब्जर्वर इन हिज रॉकेट, तो रॉकेट के विद रेस्पेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, m इज m नॉट, सेम ही होगा, क्योंकि इसके विद, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब कि रेस्ट में है दोनों, तो इसका मास तो m इज m नॉट ही रहेगा। इसका मास जो है इसके लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू v इंटू 4.2 इंटू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए और ये सेकंड ऑब्जर्वर के, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए तो मास ये हो गया बच्चों, क्योंकि तो m कितना हो गया, m नॉट 1 माइनस 0. दैट इज 4.2 इंटू 10 की 7, अंडरस्टैंड। v का
स्क्वायर और 3 इंटू 10 की 8 का स्क्वायर और एम नॉट की कितना हमारे पास 100 kg। ठीक है बच्चों, तो एम नॉट और 1 माइनस 4.2 इंटू 10 की 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये आएगा जब सॉल्व करोगे तो 1.101 किलोग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि मास जो है वो बढ़ गया, m इज ग्रेटर देन m नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब एन ऑब्जर्वर इन हिज रॉकेट में होगा तो इसका मास कितना ही होगा, m नॉट ही होगा। तो m कितना होगा 100 किलोग्राम। अंडरस्टैंड। तो ये दोनों पॉइंट आपको m, ये वाला फार्मूला और ये सिंपल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ रॉड moving parallel to its length when its mass is 3/2 times its rest mass और इसका जो मीटर है 1 मीटर की लेंथ ऑफ रोड इज 1 मीटर। अंडरस्टैंड। तो हमें क्या, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रॉड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ व्हेन इट्स मास इज 3/2 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। ठीक है, तो अब हमें लेंथ निकालनी, तो ये हमारे पास रॉड है दैट इज मूविंग पैरेलल विद वेलोसिटी, हमें पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चों, और ये 1 मीटर रॉड है। तो जो प्रॉपर लेंथ है वो 1 मीटर है। जब ये मूव करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। हमने ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो इसका मास जो है वो 3/2 टाइम्स, तो मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब ये मूव करेगा तो इसका मास क्या होगा, m होगा, रेस्ट में होगा तो इसका मास कितना होगा, m नॉट होगा। ठीक है, दैट इज m नॉट इज द रेस्ट मास। तो m, तो रेस्ट मास के टाइम्स, तो m है 3/2 m नॉट, दैट इज m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां से m नॉट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले गए तो ये 2/3 आ गया, 0.667। अंडरस्टैंड। नाउ ये हो गया मास। अब हमारे पास लेंथ कितना होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, L नॉट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। जैसे मास जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेंथ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे देखो ये डिनोमिनेटर में है तो मास बढ़ रहा है, और यदि ये न्यूमरेटर में है तो ये लेंथ जो है वो कम हो रही है। तो L इज इक्वल टू L नॉट, 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, दैट इज 0.0। तो L नॉट कितना हो गया, दैट इज L नॉट है 1 मीटर, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 0.667, तो मीटर। तो ये हो गया टोटल लेंथ इज 0.667 मीटर, मतलब कि लेंथ जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैट इज 0.667 मीटर जब वो मूव कर रहा है। तो यदि ये रॉड मूव कर रही है तो मेरे लिए इसका मास, जो मेरे वाले फ्रेम है तो मेरे लिए इसका मास है 1 मीटर, पर जब मैं स्पीड से मूव करूंगा, वेलोसिटी से मूव करूंगा टुवर्ड द सी, मतलब हाई वेलोसिटी से के साथ मूव करूंगा, तो आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्टेड अपेयर होगी, दैट इज L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब ये मेरे फ्रेम में है
तो ये L नॉट होगी मेरे लिए 1 मीटर, आपके लिए ये होगी 0.667 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये मतलब काफी एंड सेमेस्टर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।